शरारती बच्चे अपनी माँ के मौत से बेखबर थे। मैं हसब मामूल सुबह की पहली ज़ेर ज़मीन गाड़ी से अपने काम की तरफ जा रहा था। गाड़ी के कुछ मुसाफिर पुरसुकून अंदाज में बैठे अखबार के मुताले में मसरूफ़ थे, तो कुछ अपनी सोचों में गम और कई एक तो बैठे ऊँघ भी रहे थे। सब कुछ ठीक जा रहा था कि अचानक एक स्टेशन से एक आदमी अपने 2 बच्चों के साथ गाड़ी में सवार हुआ। बच्चे क्या थे कि आफत का परकाला थे। इन्होंने आते ही गाड़ी में वो ऊधम मचाया कि अलामन अल हफीज़ तक कर बैठना तो इन्होंने सीखा ही नहीं था। मगर इस सब से बरअक्स इन बच्चों के साथ गाड़ी पर सवार होने वाला शख्स मेरे पहलू में इन सब बातों से बेखबर अपनी आंखें बंद किए बैठा था। बच्चे एक दूसरे से लड़ने और झगड़ने और खूब चीख व पुकार के साथ साथ एक दूसरे पर चीज़ें भी उठाकर फेंक रहे थे। मुसाफिर भी बच्चों की शर से महफूज नहीं थे, क्योंकि बच्चे कभी कभार तो मुसाफिरों से अखबार छीन कर भाग रहे थे तो कभी मुसाफिरों के अखबार पढ़ रहे थे, जबकि ये शख्स इन सब बातों से बेनियाज बेहस और साकुन बैठा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इस दुनिया में कोई शख्स इतना भी एहसास से आरी और इस कदर घटिया हो सकता है कि बच्चों को ऊधम मचाने की खुली छुट्टी देकर बैठ जाए। मेरा सब्र जवाब दे गया। मैंने इस शख्स से मुखातिब होकर कहा, जनाब, आपके बच्चों ने पूरी गाड़ी में सवार लोगों के नाक में दम कर रखा है। आप किस मिट्टी के बने हुए हैं कि आप पर इस सब कुछ का ज़रा बराबर भी असर नहीं हो रहा। आदमी ने अपनी आंखें खोलीं और गिर्द वो नवा पर एक नज़र डाली और सब कुछ ऐसे देखा गोया पहली बार ये सब कुछ देख रहा हो। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे इस सूरत हाल का तदारुक करना चाहिए। हम लोग अभी अभी एक अस्पताल से आ रहे हैं जहां घंटे भर पहले इन बच्चों की मां का इंतकाल हो गया है। मेरा दिमाग सोचने से आजिज़ हुआ बैठा है कि इन बच्चों को इस सदमे से कैसे आगाह करूं, और इन बच्चों को भी कुछ एहसास नहीं है कि इन पर कैसी क़यामत गुजर चुकी है और वो कैसे इस सूरत हाल का सामना करेंगे। कोफ़ी कहता है कि आप खुद अंदाज़ा कीजिए ये सब कुछ सुनकर मेरा क्या हाल हुआ होगा। चंद लम्हात पहले तक अगर मैं बच्चों पर तिल मिलाया और झुंझलाया बैठा था, तो अब मेरा दिल बच्चों के लिए रहम और तरस से भरा हुआ था। मैं इस गंभीर सूरत हाल का खूब अंदाज़ा कर सकता था। दिल था कि रोने को आ रहा था, मगर मैंने जिस अंदाजे से इस आदमी से बात की थी, इस पर खिजालत भी अपनी जगह पर थी। आखिर मैंने हिम्मत करके इससे पूछ ही लिया तो गोया घंटा भर पहले आपकी घर वाली का इंतकाल हो गया है। मुझे ये सब जानकर बहुत सदमा हुआ। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? जी, ये क़िस्सा बस इतना सा ही था जो ख़त्म हो गया है, मगर इस क़िस्से को सुनकर जो महसूसात पैदा होते हैं वो कुछ यूँ हैं कि हमारे अजलत में किए हुए फ़ैसले अक्सर वो बेशतर बदगुमानी और बदज़नी पर मुबनी होते हैं। बाद हमारे लिए नदामत और पशेमानी का बाज़ बनते हैं। गोया हम कई बार दूसरों पर जुल्म करके अपने आप पर जुल्म कर रहे होते हैं। शुक्रिया ये कहानी सुनने के लिए। और भी ऐसे कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।